बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में जब उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे तो जो नाम नहायत तजिया कार और तजर्बा कार कहते होते थे, मियाँ साहब मुतहरिक हो गए, मियाँ साहब मुतहरिक हो गए। अब मियाँ साहब कल बोले हैं बड़े अरसे बाद, तो वही लोग ऐसे कहना शुरू हो गए हैं, उनकी तस्लील एक तरह से करना शुरू हो गए कि जैसे पता नहीं वो उनको धूप लगवाई गई है या क्या था। ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या चक्कर है और मियाँ साहब को बोलना क्यों महंगा पड़ गया। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था उसमें हफ्ते के दिन बताया जा रहा है कि कुछ अहम कानून साजी होनी है, वो क्या है ज़रा वो भी आपके सामने रखेंगे। और वीडियो का आगाज़ करेंगे इमरान खान से। इमरान खान साहब के हवाले से कल कुछ अफवाहें फैलाई गई, कुछ भारतीय ट्विटर अकाउंट से और कुछ अफ़गानी जो थे अफ़गानिस्तान के अकाउंट्स थे उनकी जानिब से, कि जैसे इमरान खान साहब को जेल में खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश को भी अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया गया है। यही वजह है कि उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करना था, पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना था। और ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोगों ने इन अफवाहों को अफवाह ही करार दिया और इसको संजीदा नहीं लिया। थैंक गॉड के जो एक पैनिक क्रिएट करने का मंसूबा था उनका, वो नाकाम हुआ। और आज भी मुलाकातों का दिन है। वज़ीर आला KPK सोहेल आफरीदी इस वक्त भी गोरखपुर नाके पे SHO एजाज के साथ महवे गुफ्तगू हैं। ज़रा वो भी तफसील आपके सामने रखेंगे। आगाज़ मेरा ख्याल मियाँ साहब से करते हैं। रहे साहब, मियाँ साहब को साल बाद धूप लगवाने के लिए बाहर निकाला गया, ये बात उमर चीमा साहब ने कही है। अब मियाँ साहब क्या को पेटी में पड़ी पुरानी रज़ाई है कि इस्तेमाल करने से पहले धूप में रखी गई है कि जी वो आ जाती है, वो सेम की स्मेल आती है, ये होता है वो होता है। मतलब एक 3 बार के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ऐसे बात करना कि जिनको धूप लगवाने के लिए निकाला गया, ये क्या बात हुई? बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। मैं जब आपने कहा कि 3 बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, देखता हूँ इश्तिहारों में तो चौथी बार भी रहे। वो क्या वो दौर था जब नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी को लाहौर लाया और वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर खड़ा करके उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करवाया। जी जी, ये बहुत बड़ी बात थी और ये बड़ा क्रेडिट था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाता था कि वो एक, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन कुदरत ने उन्हें बेशुमार मौके फराहम किए और हर जब भी उन्हें कोई मौका मिलता तो वो लीडर बनने की बजाय वो आप कह सकते हैं कि वो एक सियासतदान बने, हमेशा लीडर नहीं बने। अब देखें 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, क्या मैं जब वो देखता हूँ कि क्या पाबंदी थी मियाँ साहब की यार कि जब वो लाहौर वाजपेयी को लाए, और अब क्या पस्ती है कि कोने खतरे से बाहर निकाल कर उन्हें धूप लगवाई जाती है और जो जीते हैं उनके 2, 4, 5 MNA उन्हें बाहर सामने बैठाकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कहा जाता है कि जी इनसे खिताब फरमाए। मियाँ साहब ने कल खिताब किया जनाब, उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने तनकीद सारी इमरान खान साहब पर की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को लाने वाले और उन्हें ये सिर्फ मुजरिम, उनको लाने वाले भी मुजरिम है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, तो मियाँ साहब एक सवाल मैं आपसे पहले यहाँ पे करूँगा। इमरान खान को लाने वाले के बारे में कहा जाता थी जनरल बाजवा थे, ठीक है। अच्छा, इमरान खान को हटाने वाले कौन है? आप जवाब देते हैं। जनरल बाजवा। अच्छा, इमरान खान को हटाने वाले जनरल बाजवा हैं। शहबाज शरीफ को लाने वाले कौन है? यही जनरल है ना, कौन है और लाने वाला? नाम बताए ना उस वक्त कौन था जिसने जनरल बाजवा जनरल बाजवा थे। करो कार्रवाई मियाँ साहब। बिल्कुल, मैं यही कहता हूं, सिंपल मेजॉरिटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2/3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋल हैं। बिस्मिल्लाह करो, कोर्ट मार्शल का आगाज करो। उनको तो तयाते ससना भी नहीं है। ये कहते हैं 5 का टोला, 5 का टोला भाई मौजूद है ना। आप देखें जनरल बाजवा पिंडी में बैठा हुआ है, वहाँ आपकी बेटी की हुकूमत है। जनरल फैज हमीद वहाँ मौजूद है, आपकी बेटी की हुकूमत है। आप उमर अता बंदयाल को कहते थे, वो लाहौर में बैठे हुए, आपकी बेटी की हुकूमत है। आप बिस्मिल्लाह करें ना मियाँ साहब। क्या पाकिस्तानी कौम के माथे पर चे लिखा हुआ है? क्या आप समझते हैं कि जनाब ये इस तरह है? आप जब भी बात कर मियाँ साहब, एक तो इन्होंने ये कहा जी मियाँ साहब मुझे ये बताएं, बंदयाल साहब 12 बजे अदालत ना खोलते तो इमरान खान आज भी हुकूमत में होता। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब मुझे ये बताएं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि इनके इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। आपने गुजरावाला जलसे में बड़ा खिताब किया था, जनरल बाजवा तुम्हें एहसाब देना पड़ेगा, जनरल फैज तुम्हें एहसाब देना पड़ेगा। वो एक जनरल थे आरिफ मलिक साहब, उन्होंने उनको कहा कि मेरी बेटी को स्मैश किया जनाब, उसने स्मैश की धमकी दी है, आपने आकर उसे लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया, आपकी हुकूमत नहीं। तो मियाँ साहब बात ये है कि आप कहते हैं कि इमरान खान को लाया। मुझे ये बताएं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सियासी परवरिश है वो नेल्सन मंडेला के गोद में हुई है? नहीं। वो किसको अपना रूहानी बाप कहते थे? सर, जनरल जिलानी की किताब पढ़ लो, उन्होंने सारा कुछ। जनरल जिलानी की किताब, वो जनरल ज़िया-उल-हक की कब्र पर आज भी यूट्यूब पर वो मौजूद है। जनरल ज़िया-उल-हक की कब्र पर खड़े होकर मियाँ साहब ने कहा कि हम जनाब
मर्द मामन मर्द हक का जो मिशन है वो लेकर चलेंगे जनाब आगे। ये बात और ये नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने बीबी की कब्र पे खड़ी होकर भी की थी, आपका भी मिशन लेके मिशन। अच्छा जनरल, आपकी जो है सियासी परवरिश है वो आपकी गेट नंबर 4 के वो जो गमले उनमें हुई है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसे किसी जनरल ने अपनी उम्र लगने की दवा दी है। ये भी इनफरादियत आपको हासिल है कि जनरल ज़िया-उल हक ने आपको हुजूर वाला अपनी उम्र लगने की दवा दी थी और कहा था कि नवाज शरीफ साहब को मेरी उम्र लगे जनाब। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जी लाने वाले साहब शुरू IGI किसने बनाई थी यार? मियां साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आया था ना केस, मुझे बताएं किसने बनाई? असगर खान केस। असगर खान किसने बनाई थी वो IGI? जर्नैलों ने आकर यहाँ तस्लीम किया, अपने बनाई थी किया बिल्कुल। और नून लीग को पैसे दिए जनाब, उस वक्त यूनुस हबीब साहब ने पैसे दिए नवाज शरीफ साहब को कि बेनजीर के खिलाफ आप पैसे इस्तेमाल करें। तो मियां साहब क्या आप किसी को ताना दे रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? पहले अपने गिरिबान में झांके आप कहाँ से हैं? सुने मियां साहब का मुतालबा खुद नून लीग ही नहीं मान रही। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कल रात को शाहजेब खान दादा साहब ने राना सनाउल्लाह से पूछा, जो नवाज शरीफ साहब के भी करीबी हैं, शहबाज शरीफ साहब के सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के इस वक्त, उनसे पूछा कि जनाब क्या एहतसाब होगा? उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, फिर मियां साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान में बेहयाई, फौशी, बदतहजीबी उस कल्चर को ख़त्म किया। मियां साहब आपको शर्म आनी चाहिए। आप लंदन में एक बैठा हुआ वो बंदा जो औरतों को और ख्वातीन के हवाले से इतनी बदतहजीबी करता है, इतनी बदतमीजी और ऐसी बुग़ज़ात किस्म की बकवास करता है, लिखता है ट्विटर पर, आप उसको दाएं खड़े करके और दूसरे बंदे को बाएं खड़े करके आप तस्वीरें बनवाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब हमने इस कल्चर को ख़त्म किया है। यार वो मैं उस चट्ठा की बात कर रहा हूँ, वो चट्ठा जो लोगों को और उसके बाद पाकिस्तान का वो एक्स अकाउंट जो लोगों को गंदी गालियाँ निकालता है, मुझे भी निकालते हैं, उसको देखें, उसके प्रोफाइल पर जाएँ, आपकी बेटी उसको फॉलो कर रही होती है। आप किस तरह बदतहजीबी की बात कर रहे हैं? आप किस बदतमीजी की बात कर रहे हैं? आप ही थे मियां साहब जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो तस्वीर है, नंगी तस्वीर, वो हेलीकॉप्टर से आप भगवाते थे। ये सबसे पहले इस मुल्क के अंदर कल्चर मियां साहब आपने लाया है। और दानू भाई शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ इतराते थे जनाब। 2008 का इलेक्शन हुआ ना जब, तो पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी, मुशर्रफ की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी, काफ लीग की। शेर अफगान नियाजी मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो लाहौर में एक होटल में थे, वो एक तकरीब के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ पे नून लीग के जो कुछ यूथ विंग के लोग थे ये सारे इकट्ठे हो गए। आपको याद होगा इन्होंने शरीफ अफगान नियाजी साहब को बहुत मारा था वहाँ पे। तो वहाँ पे इनके यूथ के लोग भी आते रहे, फिर उनको बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी वालों ने एम्बुलेंस में डाल के निकालने की कोशिश की। वो वीडियोज़ आज भी मौजूद होंगी यूट्यूब पे, जबकि उस वक्त तो PTI नहीं थी ना। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से तो PTI ये रवैया अगर लेके आई तो जरूर वो नियाजी साहब इन्होंने कल्चर खत्म किया बदतहजीबी का। ट्रैक्टर ट्राली जनाब, वो सियालकोट का बांड कहता है शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्राली। यार कमाल करते हैं। ख्वाजा आसफ जो कहता है, असेंबली में खड़े होकर कहता है उसको ट्रैक्टर ट्राली, और वो हर तरह की जो ट्वीट करता है, बदतहजीबी करता है, बदतमीजी करता है, लव किस्म की बातें करता है, तज़यीक करता है। आपकी जमात के वो सरकर्दा लीडर तज़यीक करते हैं। और जनाब मुझे बताए, आपकी बेटी बुशरा बेगम को क्या कहती है जी? जादूगर, पिंकी पीरनी, फलाना फलाना फलाना, और ख़त्म किया जी मियां साहब आपने। कमाल है यार, आप ख़त्म किया है। और फिर ऐसा जान दो नहीं, फिर देखे मियां साहब फिर कहते हैं जनाब कि मैंने मियां साहब कहते हैं कि आज भी मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के बड़े खिलाफ है जी। वो सिविल बालादस्ती की बात करते हैं। मेरी बात सुने मियां साहब, 26वीं आईनी तरमीम ला कर आपने उसको, यहाँ पर आप आए इस्लामाबाद, जहाँ हम बैठे हुए ये 7 बिल्डिंग है, यहाँ आकर आपने 26वीं आईनी तरमीम पर को वोट देकर सिविल बालादस्ती की कब्र खोदी, और 27वीं आईनी तरमीम में वोट देकर आपने उसको सिविल बालादस्ती को दफन किया। शर्म आनी चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ कि ये इंतहाई पता नहीं 5। अच्छा फिर क्या कहते हैं मियां साहब, जुल्करनैन साहब, मियां साहब कहते हैं कि जी हमने ये मुल्क वो टेक ऑफ कर चुका है जी माशी तौर पर। अगर हमें इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो यार 5 दाइयों से आप लोग इक़्तिदार कर रहे इस मुल्क पर, जब भी आते हैं तो आप यही बात करते हैं, तो बाकी के खच मारते रहते हैं आप यार आकर यहाँ पर। बहरहाल राय जी, अब क्योंकि आपने 7 वाली बिल्डिंग का जिक्र किया है, हाँ, तो उधर सेनेट की और कौमी असम्बली के इजलास आज 4 बजे तलब हुए हैं, ठीक है, और वो इजलास होंगे। अभी तो फिलहाल तो मामूल का एजेंडा है, और इतलात ऐसी गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में, जो खबरें आ रही हैं कि हफ्ते वाले दिन कोई कानून साजी होगी
जिसके बाद जैसे कल आपने कहा था ना कि वो नोटिफिकेशन वही फंसा हुआ है, पेचीदगी का शिकार है, वही फंसा हुआ है। वो कानूनी पेचीदगी, कुछ लॉ में कुछ चीजें वाजे करनी है उसके लिए। उसमें असल मामला क्या है, हमारे कल एक दोस्त हमें बता रहे थे, मामला ये है कि उसमें अब देखिए वो जो CDF जो है ना, वो एक खुदा तो है ना, हाँ। आपकी बहरिया और जो फजाइया है उसके महतहत कर दी गई है। हाँ। असल कमांड वो जनरल चिश्ती की किताब पढ़े ना, मैं और मी विद जिया के साथ। अच्छा। उसमें उसे कहा कि जनरल जियाउल हक ने जब मुझे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया ना, तो सारी कमांड जो है ना वो मेरे पास थी। जनरल जियाउल हक तो बिल्कुल एक मफलूज होकर रह गया था। उन्हें कहा कि वो अगस्त 88 ना होता ना तो फिर शायद कुछ और हो जाता, लेकिन बात यह है कि वो जो वहां पर एक ओहदा तक क्रिएट किया गया ना 87 तरमीम में तख्लीक किया गया, वो बड़ा वबाल जान बना हुआ है कि भाई अगर वो हो गया, अगर हमने किसी 3 स्टार को 4 स्टार पर लगा दिया, अब उस ओहदे के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ किसका नाम सामने आ रहा है। वो स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है जी, उसके लिए नाम सामने आ रहा है जनरल आसिम मलिक का। ये हमारे दोस्त वसीम अब्बासी साहब ने भी इस पर विलाग किया था और असतूर साहब ने भी किया था। और जनरल आसिम मलिक साहब के बाद वो 10 कोर कमांडर जो रावलपिंडी है, क्या नाम है उनका, अभी कश्मीर से उनका तल्लक है, जनरल पता नहीं किस तरह नाम है उनका नाम आ रहा है, वो बड़े फेवरेट है। उसके बाद अगर जनरल आसिम मलिक आगे जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर जनरल आसिम मलिक की जो DGI की सीट खाली होती है, वहाँ पर 2 नाम लिए जा रहे हैं, बड़े मोस्ट फेवरेट हैं। एक तो फैसल नसीर साहब का नाम लिया जा रहा है और दूसरा जनरल वाजिद अजीज साहब का नाम लिया जा रहा है, वो जो इस वक्त DGMI है। जनरल फैसल नसीर साहब को बरतरी इसलिए हासिल है कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो जो स्ट्रेटेजिक वो दहशतगर्दी के खिलाफ, काउंटर टेररिज्म के खिलाफ ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। एक तो जब वो बलूचिस्तान में थे उस वक्त, और दूसरा जब वो सिंध में थे तो उस वक्त। और वो बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से बताया जाता है कि उनकी बड़ी वो जो जोग्राफिया है बलूचिस्तान और सिंध का, उस हवाले से भरपूर वो उस पर ग्रिप रखते हैं। और वाजिद अजीज साहब के बारे में वो भी ज़बरदस्त जर्नैल हैं, लेकिन फ़कीयत जो है वो जनरल फैसल नसीर साहब को इस हवाले से हासिल है कि वो उन्हें प्रमोट करके DGMI लगाया जा सकता है। तो वो जो नहीं सॉरी DGI अच्छा DGMI तो इस वक्त वो है ना वाजिद अजीज साहब है ना, मेजर जनरल वाजिद अजीज साहब, उनको भी उनके हवाले से भी है कि वो भी हैं फेवरेट, इस दौड़ में शामिल हैं। तो वो जो पेचीदगी है ना, जो आईनी और कानूनी तौर पर सभी 87वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हो गई, उसमें CDF के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 243 है ना, जिसमें तब्दीली की गई, इसमें वो सारे मामला है, उसमें थोड़ी सी पेचीदगी आ गई है। और ख़बर यही है, जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था और आज जो कनैर साहब ने भी बताया है कि सैटरडे को जॉइंट सेशन बुलाकर उसका सैटरडे तक मुलतवी किया जाएगा और फिर उस पर नहीं इजलास तो कल भी होगा, जुमे को। अच्छा, कल भी होगा सर। वो असल में लोगों को जो MNAs वगैरह ना, ज़ाहिर शहर अचानक इजलास है, सारे तो शहर में नहीं होते, तो शायद वो आज और कल 2 दिन कुछ उनको बुलाया जाएगा कि भाई इजलास चल रहा है, आप लोग आए, कुछ अहम कानून साजी है। तो प्रेसिडेंट वोटिंग जो होगा अब तो उनके पास 2 तारीख सादा अक्सर नून लीग के पास सर वो सिंपल लेजिस्लेशन है, जिससे वो तो हो जाएगी, उसमें के अंदर को उन्होंने करना है, तो वो ऐसा कोई नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट वोटिंग के ऊपर होना है, 2/3 की जरूरत उसका। जिस तरह ये वैसे ही होगा जिस तरह आर्मी एक्ट वो कानून साजी के जरिए किया गया सर, वही है ना। ये वैसा ही होगा, उसी तरह होगा। और मुमकिन है कि उस ओहदे को जो लाया गया था उसको ख़त्म किया जा सके, शायद ये पॉसिबल है। वो सारी कमांड जो है ना उनको दे दी जाए और ये ओहदा ही ना रखा जाए, तो फिर नोटिफिकेशन होगा। नहीं बहरहाल मुझे ये बात आप वाली पल्ले नहीं पड़ी कि उस ओहदे को ख़त्म किया जाए। आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के वाले से बात करें, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन तो ऑलरेडी है। नहीं, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा नया तख्लीक किया गया था यार। सर वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन ऑलरेडी काम कर रहा है, सिर्फ ऊपर एक कमांड बना दी है, तो वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल चलें अगली खबर की जानिब चलते हैं। इस वक्त भी सुहेल अफरीदी साहब मौजूद हैं गोरखपुर नाके पे जी, और वहाँ पे उनकी कुछ मुशावरत भी चल रही है। आज भी उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और जो कुछ कह लें कि राजा साहब के फेवरेट कुछ सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि जी 2 दिसंबर को मुलाकात करवा दी जाएगी। अब अलीमा खान साहिबा ने रैसम खुद जब एक दिन कह दिया था कि हमें कहा गया जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता मुलाकात नहीं कराएंगे। अच्छा, तो फिर वो इंतजार करें नोटिफिकेशन होने का, रोज जाके खप डालने की क्या जरूरत है। अच्छा, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ,
2 दिसंबर के हवाले से आपने बात की, और आज के हवाले से भी खबर थी कि आज शायद वो सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात उनसे तय है और हो जाएगी मुलाकात, लेकिन अभी तक वो गोरखपुर नाके पर मौजूद हैं, अभी तक वो मामला नहीं हो सका। लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर में पेशावर में जलसा किया जाएगा, और इमरान खान, आपने इंट्रो में इस तरह बताया कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी ही खबरें ज़ेर गर्दश थी हिंदुस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और सारा कुछ उस हवाले से अडियाला जेल के हुकाम ने गुज़री शब ये बताया था कि उनकी सेहत माशाल्लाह ठीक है और पूरा हम उनकी सेहत के हवाले से पूरा ख्याल रख रहे हैं, ये भी बताया था। लेकिन उधर एक खबर जो है आज बैरिस्टर गौहर की जानिब से खबर आई है सामने, वो ये है, बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि मुज़ाकरात का जो मामला है, आपने बहुत कोशिश की है मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात हों और ऊँट किसी करवट बैठ सके, कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ताकत है जो इनको सुबताज कर देती है। अब चूँकि इमरान खान साहब ने सारा इख्तियार जो है वो महमूद अचकज़ई को और अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब को दिया है और वही बात करेंगे। लेकिन अगर मुझसे महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब ने पूछा मुज़ाकरात के हवाले से, तो मैं अपना पैगाम मैं उन्हें दूंगा, उन्हें मशवरा दूंगा, अगर उन्हें मुनासिब समझा तो मैं दूंगा। लेकिन एक बात है, वो बात क्या है ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, वो बात ये है कि जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब एक कमिटेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि वो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, अभी वो कह रहे थे कुछ होता है, कुछ हो रहा है और बाकी कुछ होगा। अब वो देखें, वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने मीडिया टॉक की है जी, जो मैं अभी वो देख रहा था फोन पे। सोहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत से मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी, और वो कहते हैं कि जनाब पहले इमरान खान ने इजाज़त दी थी, हमने इनसे मुज़ाकरात किए थे, इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, तो इनसे क्या मैं बात करूं, क्या मुज़ाकरात करूं, आप लोग कहते हैं बात करें। उन्होंने उल्टा मीडिया को कहा तुम जो 5300 की करप्शन हुई है ना, 5300 अरब की, उसके ऊपर बात करें। और IMF को उन्होंने कहा कि जो उन्होंने चार्जशीट किया गवर्नमेंट को, इसके ऊपर बात करें, बजाय इसके कि ना वो ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा, दाई माई की इशू। बात तो वैसे दुरुस्त है यार, इस पर करप्शन पर बात होनी चाहिए ना, लेकिन हमारे जो वो कहते होते हैं ना कि मीडिया के वो मुदारुल महाम बने हुए जो एंकर है, दानिश्वर है, वो तो उनका जो वो बात करते शुरू करते तो इमरान खान साहब से, जब खत्म करते तो इमरान खान साहब को खत्म करते हैं। बहरहाल एक चीज है, सारी चीजें बीच में कहाँ से चली जाती हैं। उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने ये भी कहा है कि हमारे खदशात जरूर बढ़ रहे हैं खान साहब से हमारी मुलाकात ना कराने पे। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने भी कोई बयान इस हवाले से नहीं दिया या उनका कोई बयान नहीं है, कान नहीं धरा, जो एक मेरा ख्याल है अच्छी बात है। जो एक प्लान था थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करने का, मैच्योरिटी की तरफ जाती है, वो जो डिस्टेबलाइज करने का प्रोग्राम था वो बढ़ गया है इंडिया का और अफगानिस्तान का। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जंग के दौरान भी एक फोन आया था कि शरारिक शोषण किए गए थे खान साहब के साथ, तो वो शरारिक शोषण खुद उन्हीं की खबरें उन्हीं के साथ कर गई, जो शरारिक शोषण करने की खबरें झूठे पड़ गए वो वहां पर, ऐसे झूठे पड़े कि जिन्होंने जिनकी नेवी ने आके लाहौर फतह कर लिया। अब देखे मैं ये पिछले मंगल को चलने का पानी, ये पिछले मंगल ज़ुल्करनैन साहब पिछले मंगल को जब इमरान खान साहब की बहनें बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की हमें हदायत है कि कोई भी हमने पुरतशद्दत मुजाहरा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आराम से वो बैठी रही और उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात हुए, उसके बाद वो चली गई। कोई किसी किस्म का, ये तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है यार। रही बात मुलाकात की, तो आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, 2 दिन के बाद हो जाएगी। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली के और पार्टी रफ़ाक़ की तो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन वो ये है कि एक कहीं ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उधर आज जो ख्याल है कि जो 26 नवंबर का एहतजाज था, इसको टालना मकसद था। हाँ, वो जो इधर दूसरा आज वो केस भी था ना तोशा खाना वाला, उसकी समाअत भी मुलतवी हो गई है, वो बयान करवाई के 20 दिसंबर तक गई, 20 दिसंबर के, वो भी आज होनी थी, वो भी नहीं हो गई है जनाब। बिल्कुल कह लेंगे आखिरी स्टेज पर है, वो भी नहीं हो सकी। तो यही है, आपकी बात दुरुस्त है कि वो 26 नवंबर वाले एहतजाज के हवाले से मुझे ये लगता है नोटिफिकेशन का इशू नहीं था, एहतजाज। लेकिन इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने तमाम अपने इजला में जो है ना, उनके जो मेंबरान असम्बली थे, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, सेनेट के, उन्होंने वहाँ ये प्रोग्राम किए, तकरीबात वहाँ की, दुआया तकरीबात। तो बड़ा जो पेशावर में हुई है ना जी, रहने दियो। अच्छा, जो हमारे अहबाब वहाँ गए हुए थे इस्लामाबाद से कवरेज के लिए, गए हुए थे, उनसे जरा पूछ लें कि कितने के लोग थे वहाँ पे।
अलीमा खान साहिबा ने बताया जा रहा है कि वो ठाठे मारता समंदर देख के तकरीर करने से इनकार कर दिया था कि यार रहने दो। अच्छा। इतने आपने बंदे इकट्ठे कर लिए कि मैं सुनेगा कौन मेरी। इजाजत दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज।